चलो भाइयों, तो हम चालू करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले हम सीखते हैं क्यूब का सरफेस एरिया। देखो भाई, ये मेरे पास एक क्यूब है। इसकी मान लो ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हमारी हाइट है। तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर एक को मैं x मान लूं, ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, इसमें टोटल सरफेस कितनी है? 6 सरफेस हैं। एक इधर, एक इसके पीछे, एक नीचे, एक ऊपर, एक ये साइड में और एक ये साइड से, ऐसा करके टोटल 6 सरफेस हैं। सोचो कि एक सरफेस का एरिया कितना होगा। अगर ये x है, ये भी x है, तो ये एक सरफेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू एक्स, ये स्क्वायर बन रहा है यानी x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सरफेस टोटल कितने हैं? इसमें 6 सरफेस हैं हमारे पास में। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया TS है, क्या हो जाएगा? 6x²। बताओ, कोई दिक्कत है? यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। अब अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये क्यूब है, इसमें ये ऊपर वाला सरफेस नहीं है, यानी होलो है, ये होलो खोखला है, ऊपर वाली सरफेस नहीं है, ठीक है। और बाकी की सारी सरफेस है, तो हम क्या करेंगे? 5x² हो जाएगा। अगर मान लो ऊपर का और नीचे का दोनों नहीं है, ऊपर का भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, बाकी ये चारों हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं, ऊपर का नहीं है, नीचे का नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 4x² ले लेंगे, करेक्ट है। तो जितनी सरफेस रहेंगी उतना हम ले लेंगे। बाकी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6x²। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं बात करूं क्यूब के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? हमारा वॉल्यूम निकलेगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x³ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और वो तीनों सेम है, तो क्या निकलेगा? x³। और x क्या है? एक साइड है। क्लियर है? या तो कह लो साइड का क्यूब, ठीक है। अब बात आती है क्यूबॉइड की। तो देखो, ये माचिस की डिब्बी जो हमारे पास होती है, ये कैसी शेप है? क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। इसमें ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारी हो गई विड्थ और ये हमारी हो गई हाइट। क्लियर है? अब देखो, माचिस की डिब्बी में भी टोटल 6 सरफेस हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, 6 सरफेस हैं। लेकिन नीचे वाली सरफेस एग्जैक्टली ऊपर वाली सरफेस के जैसी है, ये सामने वाली सरफेस पीछे वाली सरफेस के जैसी है, ये ये वाली सरफेस साइड वाली सरफेस दूसरी साइड वाली सरफेस के जैसी है, यानी हर सरफेस डबल है। क्लियर है? तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हमारी हाइट है, तो इसका एरिया सोचो कि नीचे वाला पोर्शन कैसा बन रहा है? रेक्टेंगल। हर पोर्शन अपने आप में रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ऊपर वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल। हर पोर्शन अपने आप में कैसा है? रेक्टेंगल है। चलो, तो क्यूबॉइड का टी ऐसे निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर हर सरफेस दुगना है इसलिए 2 इंटू, तो सबसे पहले हम चलते हैं लेंथ इंटू विड्थ पे। ये नीचे वाला निकालते हैं। नीचे वाला कैसे निकालेंगे? ये वाला पोर्शन, ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारा हो गई विड्थ, तो नीचे वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू विड्थ प्लस, अब हम करते हैं ये वाला पोर्शन का एरिया, ये वाला। तो देखो, ये क्या है? विड्थ और ये क्या हो गई? हाइट। तो ये पोर्शन का कैसे निकलेगा? विड्थ इंटू हाइट करके, विड्थ इंटू हाइट प्लस, अब हमारा कौन सा पोर्शन बचा? हमारा साइड का पोर्शन बचा। ये साइड का पोर्शन क्या है? ये हमारी लेंथ है और ये हमारी हाइट है ना? यही है ना? ये लेंथ और ये हाइट, तो इसका कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो ऊपर वाली सरफेस नहीं है, लाइक ऐसे है, ऐसे देखो, ये सारी सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस नहीं है, एक सरफेस नहीं है, बाकी सारी सरफेस हैं। क्लियर है? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे भाई? जो ऊपर वाला सरफेस है ना, वो किस से बन रहा है? ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ, इसमें से, इस पूरे में से लेंथ इंटू विड्थ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला भी नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है ना? जैसे ऐसे, ये देखो, ऐसे देखो, साइड साइड हैं, नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? नीचे वाला है क्या एक्चुअल में? ये हमारी लेंथ और ये हमारी विड्थ,
तो लेंथ इंटू विड्थ वाला पोर्शन हट जाएगा, 2 बार हट जाएगा, यानी इसमें से माइनस करना है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, करेक्ट है। अच्छा, अगर हम मान लो ये माचिस की डिब्बी को ऐसे रख दें, अभी भी तो क्यूबॉइड ही है लेकिन रखा हमने ऐसे, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है माचिस की डिब्बी को, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये क्या हो गई लेंथ, ये क्या हो गई विड्थ, और ये क्या हो गई हमारी हाइट हो गई, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ऐसे खोल दिया मैंने, देखो इधर से खोल दिया और लेकिन रखा ऐसे है, तो अब कौन सा पोर्शन माइनस करूंगा, डिपेंड करेगा, है ना। अब कौन सा माइनस करूंगा, अब क्या गायब है, देखो अब ये हमारी लेंथ हुई और ये हमारी विड्थ हुई, ठीक है कि नहीं है, यही वाला पोर्शन तो गायब है, ये हमारी लेंथ, ये हमारी विड्थ और ये हमारी हाइट, तो लेंथ इंटू विड्थ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन का एरिया जो कि हटाया गया है, ये अगर लेंथ है ये अगर विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ को हटाया गया है, तो वो पोर्शन हम माइनस कर देंगे, यानी जो सरफेस हमने हटाई है उस सरफेस का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हुआ क्यूबॉइड। अब बात आती है क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसका वॉल्यूम रहेगा, ये वॉल्यूम है भाई, हाँ, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। चलो, अब बात आती है हमारा सिलेंडर की, तो देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे, ये मान लो हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट हो गई, h हाइट है, मान लो ये हाइट h है, और यहां से लेके ये सेंटर हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये हमारी क्या हुई, रेडियस हो गई, क्लियर है, तो यहां से लेके और कॉर्नर तक हमारी रेडियस है और ये हमारी हाइट हो गई, ये वाली हाइट हो गई। अब सिलेंडर में कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं, देखो मान लेता हूं पहले, सबसे पहले कि ये पूरा बंद है, देखो नीचे से बंद है, ऊपर से भी बंद है, और ये जो सरफेस है, ये जो ऐसे कर्व होके आ रही है, ऐसी कर्व होके आ रही है, इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो सिलेंडर एक्चुअली 3 हिस्सों से बना है, देखो एक हिस्सा हुआ ये कर्व्ड सरफेस, एक हिस्सा ये यहाँ पे जो कि सर्कल है, और एक हिस्सा नीचे जो कि सर्कल है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकालें। तो सिलेंडर के केस में सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया को समझते हैं कि भाई कितना आएगा और कैसे आएगा। चलो समझा देता हूं, मान लो कि ये एक सिलेंडर है हमारे पास, देखो ये एक सिलेंडर है, ये हो गई हाइट h, ठीक है, और यहां कहीं इसका बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, और यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके यहां तक ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, सेंटर से लेके यहां तक रेडियस हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ कर्व्ड सरफेस, क्यों, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, कर्व फॉर्म में है, कर्व शेप है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालें, सोचो, यूं समझो कि अगर ये सर्कुलर है और यहाँ इसका सेंटर है और ये रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो सर्क्यूमफेरेंस है ये कितनी होगी, अरे भाई सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है, हम जानते हैं क्या होती है, 2πr। अगर मैं इस सीट को कट कर दूं, मान लेता हूं कि इस सीट को मैं थोड़ी देर के लिए काट देता हूं, यानी ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस को मैं काट देता हूं, काट दिया मैंने, तो अब ये कैसा बन गया, देखो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन गया, कैसा बन गया, रेक्टेंगल, और इसी रेक्टेंगुलर सीट में से ही तो हमारा क्या बना हुआ था, सिलेंडर बना हुआ था। और आपको याद होगा, अगर मैं इन दोनों को फिर से मिला दूं, तो ये हमारी क्या थी, हाइट थी, क्या थी, याद आ रहा है, सिलेंडर की हाइट थी, और ये जो था ये क्या था हमारा, सर्क्यूमफेरेंस था, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस। अगर मैंने, और हमको पता है ये वाला कितना था, 2πr, और ये थी h, अब खोल दिया, तो ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है यहां से लेके और यहां तक, ये कितनी रहेगी, 2πr, और ये कितना रहेगा, h। तो ये रेक्टेंगुलर सीट का एरिया क्या बना, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या है 2πr, और विड्थ यानी हाइट क्या है, h है, तो ये क्या हो जाएगा, 2πrh, 2πr इंटू h। बताओ किसको समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। ओके ठीक है, ये तो हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मान लो सिलेंडर ऐसा है, इधर से बंद है और इधर से भी बंद है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब हमारा दूसरा रहेगा
TSA, टोटल सरफेस एरिया बराबर, तो 2πRS तो लेंगे ही लेंगे, 2πRH। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस तो आ ही रहा है, साथ में ये नीचे में एक सर्कल आ रहा है और ऊपर में भी एक सर्कल आ रहा है। अब नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? πr², तो πr² प्लस ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया भी क्या रहेगा? πr²। अब देखो ये बना 2πRH प्लस πr² क्या हो गया? 2πr² हो गया। अब मैं अगर 2πr को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? h प्लस यहां क्या बचेगा? r। ये जो फॉर्मूला है ये हमको कब लगाना है? जब सिलेंडर ऐसा हो, ऐसा इन द सेंस ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, या तो कह लो सॉलिड हो। जब सॉलिड रहेगा तो ऊपर से भी बंद रहेगा, नीचे से भी बंद रहेगा। जैसे ये रहा, ये मेरे पास एक लकड़ी का सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर, ठीक है। तो अब क्या है देखो, इसमें ये कर्व्ड पोर्शन भी है, यहां भी सर्कल बन रहा है क्योंकि ये बंद है, यहां भी सर्कल बन रहा है क्योंकि ये बंद है। तो ऐसा अगर है, सॉलिड शेप है, या तो फिर दोनों तरफ से क्लोज है, इधर से भी बंद इधर से भी बंद, ऐसा सिलेंडर है, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर मान लो एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है, सिलेंडर ऐसा है, लो भाई अब देखो इसी शेप को देखो, इधर से खुला है ये, अब ये खुल गया, ठीक है, और इधर से ये क्या है? बंद है। ये सिलेंडर है हमारा। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? अब देखो ऊपर वाला जो है πr² वो नहीं है, अब नीचे वाला πr² है। तो अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। कैसे निकलेगा? ये पोर्शन लेंगे और ये पोर्शन लेंगे, यानी 2πRH लेंगे प्लस πr² लेंगे, और ये कौन सा एरिया रहेगा? ये ऐसे सिलेंडर का एरिया है जो एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है, यानी वन साइड ओपन एंड दूसरी साइड वन साइड क्लोज। बात समझ में आ रही है? इधर से बंद इधर से खुला, तो एक कर्व लेंगे तो 2πRH, और ये खुला है तो यहाँ का एरिया नहीं लेंगे, यहाँ का एरिया लेंगे जिधर से बंद है, और वो क्या है? πr²। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई हमारा सिलेंडर कि दोनों तरफ से खुला हो, देखो दोनों तरफ से खुला, देखो सिर्फ ये कर्व्ड है, सिर्फ ओनली ये कर्व्ड है, तो न इधर का लेंगे न इधर का लेंगे, फिर तो हम सिर्फ कर्व्ड लेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा 2πRH, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअल क्या है? अगर बोथ साइड ओपन हो, बोथ साइड ओपन है हमारा सिलेंडर, तब भी हम यही लेंगे 2πRH, कर्व्ड ही रहेगा, है ना, सर्कल तो दोनों तरफ रहेगा नहीं, न इधर, किधर भी सर्कल नहीं है, तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा? 2πRH है, वही एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो दोनों तरफ से खुला है तो ये ले लेना, दोनों तरफ से बंद है भैया तो ये ले लेना, एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है तो ये ले लेना। ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब बात आती है सिलेंडर के वॉल्यूम की। तो देखो भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम समझने से पहले मैं एक चीज छोटी सी समझा देता हूं। देखो, जैसे हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला, तो क्यूब का वॉल्यूम को हम थोड़ा सा समझते हैं। इस पोर्शन को मैं थोड़ा अलग करता हूं। देखो, ये हमारे पास क्यूब है ना, क्यूब। इसका नीचे वाला पोर्शन क्या है? नीचे वाला पोर्शन ये हमारी हुई मान लो लेंथ, और ये हमारी हुई मान लो विड्थ। तो ये वाला पोर्शन जो कि बॉटम में था, नीचे में था, इसका बना लेंथ इंटू विड्थ बना, ठीक है कि नहीं। और लेंथ इंटू विड्थ क्या होगी? अरे भाई, तीनों तो सेम है, ये अगर x है तो ये भी x है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो नीचे में क्या बना? स्क्वायर बना, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? x इंटू एक्स, यानी x², है ना। और बाद में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हाइट से। देखो, तो ये जो x इंटू एक्स है, ये एक्चुअल में क्या है? बॉटम का एरिया, बॉटम एरिया। मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये x क्या है? हाइट है, यानी बॉटम के एरिया का अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो चीज निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? वॉल्यूम निकल के आता है। इस बात को यहां भी समझ लेते हैं हम। देखो, ये बॉटम एरिया है, कैसे? चलो भाई, हम उठा लेते हैं ये माचिस वापस हमारी क्यूबॉइड को समझने के लिए। चलो देखो, ये माचिस थी हमारी, ठीक है कि नहीं है, क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला आया? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
और ये बॉटम है, बॉटम का एरिया क्या है, देखो ये आपकी लेंथ है और इधर आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, विड्थ है, और ये आपकी क्या हाइट है। तो बॉटम का एरिया क्या बन रहा है, बॉटम कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर, और बॉटम का एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, यही है ना। तो देखो लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या हुआ, बॉटम एरिया इंटू क्या किया, हाइट। तो बॉटम एरिया इंटू हाइट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, ये बात पक्की हो गई। अब समझते हैं हम सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बॉटम एरिया क्या है सिलेंडर का भाई, सिलेंडर का बॉटम एरिया क्या है, बॉटम तो कैसा है, देखो सर्कल है, सिलेंडर का बॉटम कैसा है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हमारी सिलेंडर की हाइट है। तो वॉल्यूम क्या बना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बना पाई आर स्क्वायर एच। बता दो कोई तकलीफ, ये हो गया बॉटम का एरिया इंटू एच, लो भाई वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का। ठीक है, चलो अब हम अगला चलते हैं, हमारा अगला चीज आती है कौन। तो देखो कौन कैसा होता है, समझो कौन को, ये हमारा कौन है, ये क्या है हमारा कौन। अब ये कौन दो तरीके का हो सकता है, देखो ये कौन दो तरीके का हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है कि इधर से ओपन रहे, खुला रहे, इधर से खुला रहे, ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है कि इधर से बंद हो, ऐसे, ऐसे हो सकता है बंद, ऐसे, है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसे बंद, सॉलिड रहेगा तो बंद रहेगा, होलो रहेगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इसका सबसे पहले मुझे एरिया निकालना हो तो देखो इसमें भी दो चीज आ रही हैं, एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन आ रहा है, जैसे अपन कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे वाला पोर्शन कैसा है, नीचे वाला पोर्शन हमारा ये है, अगर ये यहां लग जाए ऐसे तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो अगर कौन का मुझे समझना, ये मेरी कौन की हाइट है, एच, एच हाइट है, और ये जो ऐसे टेढ़ी हाइट जो है, टेढ़ी, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, क्या कहते हैं, ये जो ऐसे टेढ़ी आ रही है ना, ये स्लैंट हाइट है, और यहां कहीं सेंटर होगा और ये इसका क्या होगा, रेडियस। मैं समझा देता हूं, ऐसे समझो, ये हो गई हमारी रेडियस, ये हो गई हमारी हाइट, और ये जो ऐसे टेढ़ी जा रही है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, किससे, एल से, ठीक है। यहां बनेगा 90 डिग्री। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये हाइट दी है, ये रेडियस दी है कौन की, तो हम स्लैंट हाइट एल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से, कैसे निकालेंगे भाई एल हम, तो हमको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर मुझे एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है, तो फिर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पाइथागोरस आपने पढ़ी है, ठीक है कि नहीं है। तो एल मुझे पता चल जाएगी। अब बात आई कि कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये कर्व्ड पोर्शन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे, मेरे पास फॉर्मूला है कौन का, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल, हमको क्या करना है, पाई आर एल करना है, और एल कैसे निकालनी है, एल मतलब स्लैंट हाइट, है ना, और एल को लिखते हैं स्लैंट हाइट, एस एल ए एन टी, स्लैंट, एच ई आई जी एच टी, स्लैंट हाइट। तो हमने सीख लिया एल कैसे निकालना है, तो हम फटाफट रख देंगे पाई आर एल, हो जाएगा काम, ओके। अब अगर कोई बोले कि कौन का, नहीं भाई हमको तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है, पूरा का पूरा मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बंद है कौन, ऐसे, इस तरीके से कौन बंद है, ऐसी कौन है, या तो कह लो सॉलिड कौन है, कैसी कौन है, सॉलिड कौन है। तो अब तो दो पोर्शन आए, एक तो कर्व्ड वाला पोर्शन भी आया, और ये एक ये सर्कुलर पोर्शन भी आया जो कि यहां पे है, ऐसे। तो अब दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो चलो ऐड कर देते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो आएगा ही आएगा,
प्लस एक और चीज आएगी नीचे वाला बॉटम, जो कि हमारा कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इनमें से पाई आर मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ले लो भाई पाई आर को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा एल और यहाँ क्या बचेगा आर, तो आपका एल प्लस आर, ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल सरफेस एरिया निकल के आया। क्लियर है, तो निकाल सकते हैं हम। और कर्व्ड यानी कि नीचे वाला पोर्शन हमने कवर नहीं किया जो कि सर्कुलर है। ठीक है, ये हो गया कॉन का एरिया। अब बात आती है कॉन के वॉल्यूम की। तो देखो भाई कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला एकदम आसान है हमारे पास। वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का 1/3 करना है, क्या करना है 1/3, और वही किसका वॉल्यूम हो जाएगा, कॉन का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब बात आती है स्फीयर की, कि भाई स्फीयर का सबसे पहले तो देखो ये मेरे पास एक स्फीयर है, गोला है ना, बॉल है तो स्फीयर स्फेरिकल है, तो स्फीयर है, इसका सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया है ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा, स्फीयर का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया बराबर रहता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला रहा। अब बात आती है कि नहीं सर हमने मान लो इसको काट दिया, आधा कर दिया, काट के आधा कर दिया, तो काटने के बाद दो टाइप की शेप हो सकती है। देखो ये रहा मेरे पास काटा हुआ, ठीक है, ये मेरे पास काटा हुआ है आधा गोला, आधा स्फीयर, जिसे अपन कहते हैं हेमी स्फीयर। क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर। तो एक तो ये हो सकता है कि ये होलो हो, देखो ये होलो है, ठीक है, ये होलो है, काटा हुआ है आधा लेकिन खोखला है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि काटा हुआ है लेकिन फिल्ड है, देखो ये काटा हुआ है लेकिन ये भरा हुआ है, इसमें उंगली अंदर नहीं जा रही भाई, देखो इसमें उंगली अंदर नहीं जा रही, ठीक है, ये आधा गोला है लेकिन भरा हुआ है, उंगली अंदर नहीं जा रही, ये आधा गोला है और देखो उंगली अंदर चली गई, खोखला है। तो काटने के बाद में यानी हेमी स्फीयर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगर हेमी स्फीयर ऐसा है जो कि होलो है, कैसा है, होलो, खोखला है और आधा है हेमी स्फीयर, तब हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये मैं निकाल रहा हूं भाई हेमी स्फीयर के लिए, हेमी SPHERE, हेमी स्फीयर यानी आधा गोला लेकिन खोखला है, होलो है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये होलो है, HOLLOW, होलो, खोखला है, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर लेना है। अब ऐसा हो सकता है ना कि आधा भी है और साथ में फिल्ड भी है, भरा हुआ है, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, देखो ये आधा गोला है और साथ में क्या है, सॉलिड है, फिल्ड है, भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो पोर्शन है जो कि कर्व्ड है, इसका एरिया हमको पता है कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ में यहां पे देखेंगे तो यहां क्या बन रहा है, ये वाला पोर्शन भी तो लेंगे, और ये खुद क्या है, एक सर्कल है और इसकी रेडियस मान लो आर है ना, इसकी रेडियस मान लो क्या है, आर है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर ही है, हेमी SPHERE, हेमी स्फीयर है, लेकिन अब की बार कैसा है भाई, सॉलिड है। तो ये तो आएगा ही आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आपको 1 पाई आर स्क्वायर और करना पड़ेगा, और वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आया सॉलिड के केस में, हेमी स्फीयर अगर है तो। अच्छा, तो स्फीयर का हमने सीखा, टोटल सरफेस एरिया सीखा, हेमी स्फीयर होलो है तो, हेमी स्फीयर है लेकिन सॉलिड है तो। अब बात आती है स्फीयर का वॉल्यूम। तो देखो भाई हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से, एकदम अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो हमने अभी इंडिविजुअल फिगर्स लिए हैं, हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में,
यानी एक शेप में दूसरी शेप जुड़ी हुई है। हो सकता है क्यूब के साथ में सिलेंडर जुड़ा हो, या कॉन जुड़ी हो क्यूबॉइड के साथ में, है ना, स्फीयर जुड़ा हो सिलेंडर के साथ में, है ना, स्फीयर जुड़ा हो कहीं क्यूब के साथ में, कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ में जुड़ सकती है, और जुड़ के एक क्या बना बना सकती है, कंबाइंड शेप, कंबाइंड फिगर बना सकती है। तो उस वक्त बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के हमको काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो सारे फॉर्मूला हमको याद होने चाहिए, फिर हम दिमाग लगाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।